केशवपति यादव जी, उस्मान साहब और हफीज साहब और साथियों, मुझे निहायत ही खुशी है आज आपके इस इलाके में आकर और आपसे मिलके। आज हमारे यहाँ पूरे मुल्क में पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पार्लियामेंट के साथ साथ दो सूबों के विधानसभा के इलेक्शन भी हो रहे हैं। सेम आंध्रा के अंदर भी और तेलंगाना के अंदर भी। दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। पार्लियामेंट का अलग मुद्दा है और तेलंगाना का अलग मुद्दा है। पार्लियामेंट में हमारी लड़ाई फिरका परस्त पार्टियों के साथ है, जिनका हिंदुस्तान की आजादी में कोई हिस्सा नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो आज अपने आप को प्राइम मिनिस्टर का दावेदार पेश करके मुल्क में आ रही है, ये वाहिद एक पार्टी है हमारे हिंदुस्तान की सियासत में जिसने हिंदुस्तान की आजादी में कोई भी हिस्सा नहीं आया। और आजाद जब मुल्क हुआ, कांग्रेस की सरबराही में इस देश के मुसलमानों ने, इस देश के हिंदू सिख ईसाइयों ने, इस देश के औरतों मर्दों ने, इस देश के किसानों और नौजवानों ने, सब ने मिलकर कांग्रेस को साथ दिया। 70 साल की जिद्दोजहद के बाद 1947 में हमारा मुल्क आजाद हुआ। और आज इन 65 वर्षों में जब कांग्रेस की लीडरशिप में इस मुल्क में सड़कों का जाल बिछा, रेलगाड़ियों का जाल बिछा, अस्पतालों का जाल बिछा, कॉलेज यूनिवर्सिटीज का जाल बिछा, बिजली गांव गांव घर घर में पहुंच गई, इंडस्ट्री हर जगह पहुंच गई, खेती इतनी बढ़ गई, हर इंसान को रोजगार मिला, तो आज भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हो गई और कहती है कि कांग्रेस की अब मुल्क को जरूरत नहीं। अरे कांग्रेस की ही मुल्क को जरूरत है। अगर जरूरत किसी पार्टी की नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी की कोई जरूरत नहीं है, जिसका हिंदुस्तान की आजादी में कोई हक हिस्सा नहीं रहा और जिसका आज 65 वर्षों से हिंदुस्तान की डेवलपमेंट में कोई हिस्सा नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी ने अगर 65 सालों में कोई काम किया है तो सिर्फ एक काम किया है, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाना, मुसलमानों को हिंदू से लड़ाना, फिरका परस्ती फैलाना और फिर उसके बाद वोट हासिल करना, एमपी बनना, एमएलए बनना। हम इस रियासत में आज और मुल्क में किसी भी ऐसी ताकत को उभरने नहीं देंगे। इस मुल्क के हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई मिलकर इस मुल्क को मजबूत करेंगे, इस मुल्क का इतिहाद और इत्तेफाक मजबूत करेंगे और फिरका परस्त जो ताकतें हैं उनको शिकस्त दें। इसलिए मैं सभी भाइयों और बहनों से, हिंदू और मुसलमानों से, औरतों और मर्दों से, नौजवानों और बुजुर्गों से यही अपील करूंगा कि सेकुलरिज्म की और फिरका परस्ती की लड़ाई में आप सेकुलरिज्म का साथ दें। हमारी पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है, हमारी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी है, हमारी पार्टी मौलाना आजाद की पार्टी है, हमारी पार्टी सरदार पटेल की पार्टी है, हमारी पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी की पार्टी है, जो कुर्बानियों से भरी हुई है, जिसने इस देश में विकास किया। और उसके हमारे पार्लियामेंट के उम्मीदवार कार्तिक रेड्डी जी हैं, उसको कामयाब बनाए। जहां तक विधानसभा का सवाल है, आप बड़े खुशकिस्मत कि पहली स्टेट आपके हाथों से वजूद में आ जाए। यहाँ के लोगों के, हमारे हिंदू और मुसलमानों के जज्बात की और एहसासात की हमने कदर की। 60 वर्षों से, गुज़िश्ता 60 वर्षों से
तेलंगाना के हिंदू और मुसलमान चाहते थे कि उनको अपना सूबा दिया जाए ताकि वो अपने सूबे पे खुद हुकूमत करे, हुक्मरान हो। बहुत सारी पार्टियों ने वादे किए लेकिन वादा पूरा नहीं किया। 2003 में मैं जनरल सेक्रेटरी बन के अपनी पार्टी का आया था और 1.5 साल इस आंध्र प्रदेश के कोने कोने में घूमा और इलेक्शन में 2004 के मैंने वादा किया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से, कि हम तेलंगाना देंगे देंगे और देंगे। और आज वो वक्त आ गया कि पिछले साल हमने अपनी कांग्रेस पार्टी में निर्णय ले लिया, उसके बाद कैबिनेट में फैसला लिया कि हम तेलंगाना बनाएंगे। और पिछले 5-6 महीनों में हमने तेलंगाना और सीमांध्र के अलग अलग सूबों का एक नक्शा, एक रूपरेखा खींची कि दोनों स्टेटों में कितनी बिजली की जरूरत है और कितनी बिजली हमें मुहैया करनी, हमें कहां इंडस्ट्रियां लगानी है, हमें कितने नए रोजगार पैदा करने हैं, हमें कितने लड़कों और लड़कियों को नौकरियां देनी है, हमें कितनी प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जो हमारे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनको मजदूरी देनी है, जो हमारे पढ़े लिखे लड़के हैं और लड़कियां हैं उनको कैसे रोजगार देना है। 1 लाख के करीब तो तकरीबन रोजगार तेलंगाना ही लगेंगे। हमने आईटी यहाँ पिछले 8-10 सालों में लाई कांग्रेस के शासन में। अब हम आईटी सिर्फ हैदराबाद तक महसूस नहीं रखना चाहते हैं, इस तेलंगाना के हर खित्ते में आईटी का पार की हम सोचते हैं ताकि हर जगह लोगों को रोजगार मिले। इसी तरह से पानी के प्रोजेक्ट, पीने के पानी के प्रोजेक्ट, इरिगेशन की बड़ी तेलंगाना की मांग रही है। कुछ प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, कुछ और हमने शुरू करना। लिहाजा मेरे भाइयों और बहनों में आप सबसे गुजारिश करता हूं, आज बहुत सारी पार्टी, इलाकाई पार्टियां अलग अलग झोली फेंक विचार के वोट मांग रहे हैं, लेकिन उन पार्टियों के पास कोई तजर्बा नहीं है। वो अकेली है, वो परिवार की पार्टियां हैं, चाचा भतीजा बीवी नाना लड़की लड़की। एक पार्टी मुझे बताया कि 6 लोग तो घर के ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि दूसरा तो मिल नहीं रहा है टिकट लेने के लिए, तो घर के ही लोग खड़े कर रहे हैं। अगर टिकट मिलते तो लोगों को देते, तो जो टिकटें भी लोगों को नहीं देंगे, जब हुकूमत आएंगे तो वो हुकूमत भी घर में ही रखेंगे, पैसा भी घर में, दौलत भी घर में है। 2-2 जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपको मालूम है टीआरएस के एमएलए के भी वही उम्मीदवार, एमपी भी वही बात, दामाद भी एमएलए, लड़की भी एमपी, साला भी एमपी, ससुराल वाले एमपी, बेटा भी एमपी। तो किसी अरे रुको भाई, ये तो हुकूमत आने से पहले ही सब कुछ घर में रख रहे हैं। जब हुकूमत आएगी तो खुद ही खाते रहेंगे, आपको कुछ नहीं मिलना। तो ऐसे लोगों को जो घर में ही सब कुछ रखने वाले हैं, ऐसे लोगों के हाथ में हुकूमत नहीं देनी चाहिए। हुकूमत उसके हाथ में होनी चाहिए कि जिसका अभी घर नहीं है। पंडित मोतीलाल नेहरू हिंदुस्तान का अंग्रेजों के वक्त में सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसने घर बार छोड़ दिया, मकान भी ट्रस्ट को दिया। पंडित नेहरू 17 साल वजीर आजम बने, प्रधानमंत्री बने, अपनी गाड़ी और अपना मकान और पंडित नेहरू का अपना फार्म हाउस नहीं रहा। इंदिरा गांधी 15 साल प्राइम मिनिस्टर रही, अपना घर नहीं है। सोनिया गांधी इतने साल से लीडर में, अपना घर नहीं है। राहुल गांधी इतने सालों से राजनीति में, घर नहीं है। मोतीलाल का घर नहीं, पंडित नेहरू का घर नहीं, इंदिरा गांधी का घर नहीं, राजीव गांधी का घर नहीं, सोनिया गांधी का घर नहीं। ये अभी जुमा 4 नीति में रह जाए, आधा तेलंगाना अपना बना लिया है और आधा ये दूसरे निजाम बनने वाले हैं। तो दूसरे निजाम से मत निजात बताओ। जो लोगों में बांटे, कांग्रेस लोगों में बांटती है, अपने घर में नहीं रखती है। तो मेरे ख्याल में मैं तो इतना ही आपसे कह सकता हूं, ऐसे लोगों से
फंदेबाजों से होशियार रहिए जो खुद ही खाएं और घर वालों को खिलाएं। कहीं अमेरिका, इनके अमेरिका में भी घर है। आज से 6-7 साल पहले तो स्टेटमेंट देते थे कि मेरा बेटा भी अमेरिका में सेटल है, मेरी बेटी भी अमेरिका में सेटल है, मेरी दामाद भी अमेरिका सेटल है। मैं 30 साल से मंत्री हूं, मुझे अमेरिका जाने के लिए टिकट के लिए पैसे नहीं है। इनके अभी जुमा 4 दिन हो गए राजनीति में आए, अमेरिका में बेटे इनके बेटियां कहते बहू कैसे सेटल हो गई। कहां से पैसा आया, किसका पैसा है? क्या आपने पब्लिक का पैसा? तो उन्हीं चोरों के हाथ में फिर आप दे देंगे, हुकूमत नहीं देंगे। इसलिए मेरे ख्याल में मेरे भाइयों, इसलिए अब तैयार हो जाओ और जाग जाओ और लोगों को भी जगाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे भिक्षापति जी को एक भिक्षा में पूरे वोट देने जितने वोट है आपके। और कार्तिक का तो पहले ही कहा था मैं, और कार्तिक को भी उसी तादाद में वोट दिए। बहुत अच्छी जोड़ी है। उसकी मां ने भी बहुत सेवा की है, कांग्रेस की बहुत शरीफ खातून, बहुत शरीफ औरत है। और आज उसका बेटा इलेक्शन लड़ रहा है। इन दोनों जोड़ियों को आप सब ऐसे, मुझे ये 4-5 वोट नहीं चाहिए, 1000 नहीं वोट। आप ना आप नहीं, आप 1,000 वोट डलवाएंगे। आप सब जाइए गांव में और यहाँ का मोहल्ले में और 1,000 वोट देकर उनको पोलिंग स्टेशन में डलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय।